जैनिटी ट्रेन 14 जून 1911। यह घटना इटली की राजधानी रोम की है। साल 1911 रोमन स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होती है। यह रोम की कंपनी की पहली ट्रेन यात्रा थी, इसलिए कंपनी 100 लोगों का चुनाव करती है, जो कि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था। इसलिए कंपनी ट्रेन के प्रचार के लिए और मुफ्त सफ़र का आनंद लेने के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करती है और साथ ही सभी यात्रियों के वापस आने का भी इंतजाम किया जाता है। उन सभी यात्रियों के साथ 6 स्टाफ भी ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि यात्रियों की सभी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। इस तरह ट्रेन में 106 लोग मौजूद होते हैं। जब सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन अपने तीनों डब्बों को साथ लिए स्टेशन से निकलने लगती है। ट्रेन लोगों को इटली की खूबसूरत जगहों का सफ़र कराती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। सारे यात्री ट्रेन में खूबसूरत नज़ारों और ट्रेन के भोजन का मज़ा ले रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे 110 साल बाद भी इटली को हैरानी होती है। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते में एक टनल आता है, जिस टनल का नाम लुम्बार्डी टनल होता है। टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और यही टनल आने पर खूबसूरती में काला रंग भर जाता है। मगर आपको बता दूं, यह टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए यह आम दिनों जैसा ही था। तभी इस रास्ते पर ट्रेन पूरे शान से टनल के अंदर जाती है। मगर यह ट्रेन टनल के अंदर तो जाती है, लेकिन टनल के दूसरे हिस्से से बाहर नहीं आती है और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। एक दिन का समय बीत गया, मगर 106 यात्रियों वाली ट्रेन अभी भी लापता थी। कंपनी के लोगों की आखिरी जानकारी के तौर पर ट्रेन की आखिरी लोकेशन लम्बार्डी टनल ही थी और इसके अलावा उनके पास कोई और जानकारी नहीं थी। और यह मामला राष्ट्रीय अखबारों और देश की सरकारों के पास पहुंचना शुरू हो गया। सभी को हैरानी इस बात की थी कि इतनी लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर की सुरंग को कहाँ गायब हो गई। कंपनी की तर्क सुनकर अखबार वाले भी हैरान थे। कंपनी को लगता था कि सुरंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें ट्रेन गिर गई हो। इसलिए कंपनी कुछ अपने इंजीनियर को जांच करने के लिए सुरंग के अंदर भेजती है। सभी एक्सपर्ट डरे डरे सुरंग में इंटर करते हैं, क्योंकि सुरंग ने तो लोगों के भीतर एक भय का माहौल भर दिया था। सभी टनल की जांच करते हैं, मगर ना तो उन्हें वहाँ कोई गड्ढा मिला और ना ही कोई ट्रेन के सबूत, जिससे ट्रेन और 106 यात्रियों के वापस आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, जिससे ट्रेन कंपनी और सरकार की काफ़ी बेइज्जती होती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के लापता होने से कई रोचक कहानियाँ निकलनी शुरू होती हैं। ट्रेन के लापता होने के 2 दिन बाद मैक्सिको में रहने वाले 2 युवक ने ये दावा करते हैं कि वो दोनों उस जनहित ट्रेन का हिस्सा थे। अपनी बात में वो बताते हैं कि ट्रेन के सुरंग में इंटर होने से पहले वो ट्रेन से कूद गए थे और जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों कूदा, तो उन्होंने जो बताया वह काफ़ी हैरान करने वाला था। उनका कहना था कि ट्रेन के सुरंग में इंटर से पहले ही ट्रेन में काला धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी, जिससे ट्रेन के लोग काफ़ी डर गए थे। लेकिन ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी, इसलिए वो दोनों ट्रेन में से कूद गए और कूदने के कारण उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थी और वो वहीं पड़े रहे, जिस कारण उन्हें कुछ पता नहीं चल सका कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। मगर कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि बातचीत से लग रहा था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मगर कुछ ही दिनों बाद एक और दावा सामने आया, जिसने लोगों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। दावा था मैक्सिको के डॉक्टर का। उसने बताया कि हादसे के अगले दिन उनके यहाँ 104 लोग इलाज करवाने आए थे जो मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने जानने की बहुत कोशिश की कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, मगर वो नाकामयाब रहे, क्योंकि इनकी हरकतें इतनी अजीब थीं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर इटली सरकार भरोसा नहीं कर पा रही थी, मगर जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि 104 लोग थे, जिनमें से अगर पहले 2 लोगों का दावा करने वाले को जोड़ दें तो यह संख्या 106 होती है। मगर अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। समय के साथ लोग इस ट्रेन हादसे को भूलने लगे थे और वहाँ की सरकार भी खुद को समेटना शुरू कर दिया था
और यह हादसा आज भी एक राज बनकर रह गया है। मगर बाद में इस ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया था। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग जगहों और समय पर देखा गया था, जिसमें यूक्रेन, रसिया, इटली, मैक्सिको के कुछ शहर शामिल हैं। देखने वाले लोग जिस तरह का हुलिया बताते हैं उसका रूप जेनिटी ट्रेन की तरह ही होता था। मगर कुछ और बातें सामने आई जिसने हैरानी को और बढ़ा दिया था। जैसे कि मैक्सिको में ऐसी ही ट्रेन मतलब जेनिटी ट्रेन को देखने का दावा किया गया था और वह साल 1840 यानी जेनिटी के जन्म से 70 साल पहले उसे मैक्सिको में देखने का दावा किया गया था। आपको लगेगा कि ये दावा कैसे चीज़ें साफ करता नज़र आ रहा है, तो बता दें कि कुछ यूं ही मैक्सिको के दावे के बाद एक्सपर्ट ने बताया कि ट्रेन टनल में घुसते ही समय यात्रा पर निकल गई थी। इस वजह से उसका कुछ पता नहीं चल पाया और वह टनल के बाहर कभी निकली ही नहीं और यही कारण था कि 1840 में इस ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया। मुमकिन है कि समय यात्रा कर ट्रेन पास्ट में चली गई थी। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में ट्रेन समय यात्रा का शिकार हो गई थी? हमें कमेंट में ये बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।